हेलो दोस्तों, CGPSC ई लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश संबंधित कुछ तथ्य के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। देखिए, वाकाटक वंश जो है मध्य भारत में इसका शासन रहा है, बहुत लंबे समय तक शासन किए हैं, है ना। मध्य भारत में पश्चिम समुद्री तट से लेकर के कुछ भाग पूर्वी समुद्री तट तक का ये वाकाटकों का राज्य था, है ना। जहाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कुछ भाग इसके अंतर्गत आते थे। यहाँ के जो राजधानी थी ये थी नंदीवर्धन, जो वर्तमान में नागपुर है ना, जो इसकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, जैसे कि भारत महाराष्ट्र के ही, है ना, प्रतिष्ठान, है ना, में सातवाहनों का शासन था। तो इस सातवाहन शासन के अधीन ये काम करने वाले लोग थे, है ना। जो इनके प्रमुख, जो इनके आदि पुरुष कहा जाता है या फिर जो पहले राजा थे, इनका नाम था विंध्य शक्ति जो है सातवाहनों का के कोई अधिकारी था, है ना। उसके अंतर्गत काम करने वाले, सातवाहन शासक के अंतर्गत काम करने वाले अधिकारी था। ठीक है, जो बाद में वाकाटक साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक, तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि जब सातवाहन का शासनकाल समाप्त हुआ या फिर उनकी शक्ति क्षीण हुई, तब वाकाटक राज्य का उदय हुआ था, है ना। जिसके प्रथम शासक थे विंध्य शक्ति। ठीक है, विंध्य शक्ति का पुत्र हुआ था प्रवरसेन प्रथम। ठीक है, वाकाटक की स्वर्ण मुद्राएं जो है पानाबरत नामक गांव में मिली है, दुर्ग की। ठीक है, दुर्ग के मोहला ग्राम में वाकाटककालीन सिक्का प्राप्त हुआ है। ठीक, अजंता अभिलेख में वाकाटक राजाओं की वंशावली मिलती है, अजंता अभिलेख। ठीक, ये मैं महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जाता है, ये, है ना। अजंता अभिलेख, वाकाटक राजाओं की वंशावली मिलती है। वाकाटक अपने आप को महाराज कहते थे, ठीक, जबकि गुप्त महाराज धीराज कहते थे। दोनों में पारिवारिक संबंध थे, वाकाटक और गुप्त में। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। वैवाहिक संबंध था दोनों साम्राज्यों के बीच में। एक गुप्त साम्राज्य जो भारत के बृहत भारत में राज किए हैं, और ये छोटे भाग में राज करते थे वाकाटक वंश। ठीक है, दोनों के बीच में पारिवारिक संबंध था। इन दोनों के पारिवारिक संबंध के वजह से ही जो भारत में आक्रमणकारी थे हुण, उसकी शक्ति को निस्तानाबूद किया गया था। ठीक है, देखिए, वाकाटक के ताम्रपत्र का पहला तो राजिम और अड़भाड़ में मिला है। ठीक है, उसके बाद दुर्ग के मोहला ग्राम में प्रवरसेन द्वितीय का ताम्रपत्र मिला है। ठीक, रिद्धिपूर्वक केसरी बेड़ा अभिलेख हमें वाकाटक तथा नल वंशों के बीच संघर्ष की जानकारी मिलती है। जैसे कि हमने नल वंश पढ़ा है ना, उसमें भी हमने इसके बारे में बताया है। ठीक, इस अभिलेख के बारे में वहाँ पे उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो वही है, सातवाहन, जब भारत में सातवाहन राजाओं को जब सातवाहन का काल समाप्त हुआ, ठीक है, उसके पश्चात जो उनके खंडहर पे जो राज्य विकसित हुआ, जो उदय हुआ, जो फल फूला, वो कौन था? वाकाटक वंश था। ठीक है, ये पेन कहाँ गया? हाँ, तो देखिए, भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र में, है ना, गुप्तों का शासन था। ठीक है, एक मिनट रुकिए थोड़ा। जैसे कि ये मैं भारत का अगर मोटा मोटी एक नक्शा बनाता हूँ ऐसे करके, है ना, तो उत्तर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट वाले पार्ट में गुप्त राज करते थे, गुप्त शासन, और
उसके मध्य भारत में, ठीक है, मध्य भारत में ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाकाटक के अधीन था। एक्चुअल में वाकाटक के अधीन था, बाद में ये गुप्त ही इस राज्य का देखभाल करता था, या इनकी गुप्त के अधीन ही कार्य करते थे। उत्तर में गुप्त थे और नीचे में क्या था, दक्षिण में वाकाटक राज्य करते थे। ठीक है, गोदावरी तट तक विस्तृत दक्षिण विदर्भ में वत्सगुल का शासन भी था। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके प्रमुख शासक कौन है, प्रवरसेन प्रथम। ठीक है, इनके पहला शासक विंध्य शक्ति के पुत्र थे। वाकाटक के प्रथम शासक या पराक्रमी शासक बोलते हैं, है ना, वो कौन हुए, प्रवरसेन प्रथम। ठीक है, प्रवरसेन प्रथम ये क्या था, यह प्राकृत भाषा का कुशल कवि था। इसके दरबार में कालिदास थे, जो चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, है ना, उनके जो नवरत्नों में शामिल एक महत्वपूर्ण कवि है ना संस्कृत का, वो वाकाटक नरेश प्रवरसेन द्वितीय के दरबार में थे या यहाँ कुछ समय के लिए आए थे। ठीक है, इस प्रवरसेन प्रथम को जो शिक्षा दिए हैं वो कौन है, कालिदास है। ठीक, जब कालिदास उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा कर रहे थे, है ना, तो कौशल यात्रा के दौरान में कालिदास ने सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा है। क्या कहा है, सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा है। सरगुजा के रामगढ़ पहाड़ी में अपनी प्रसिद्ध रचना मेघदूत की रचना की है उन्होंने। कहाँ पे किए हैं, सरगुजा के रामगढ़ पहाड़ी में। जब हम छत्तीसगढ़ के पहाड़ों के बारे में जब पढ़ेंगे तभी रामगढ़ पहाड़ी के बारे में भी आपको विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा। फिलहाल अभी जान लीजिए कि सरगुजा के रामगढ़ पहाड़ी में अपनी प्रसिद्ध रचना मेघदूत की रचना की थी। इस काल में राज्य का विस्तार बुंदेलखंड से लेकर आंध्र तक विस्तृत हो गया था। ठीक है, जो वाकाटक थे इनका जो शासन क्षेत्र था ये बुंदेलखंड एक्चुअल में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्र से लेकर के ये आंध्र प्रदेश तक विस्तृत हो चुका था। आंध्र प्रदेश के समुद्र तक, इसलिए मैंने ये पश्चिमी समुद्र तट से लेकर के पूर्वी समुद्र तक इनका शासन रहा है। ठीक है, तो इतिहासकार डॉक्टर मिरासी के अनुसार प्रवरसेन का तीसरा बेटा दक्षिण कौशल में राज करता था तथा दुर्ग ताम्रपत्र में भारसिव राजा भावनक के दौहित्र तथा प्रवरसेन के पत्र का उल्लेख जो संभवतः प्रवरसेन द्वितीय रहा होगा। ठीक है, इसके पश्चात राज्य क्षीण होने लगा था। फिर आता है इसके बाद का शासक है रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी के साथ इनका विवाह हुआ था। एक मिनट, ठीक है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, उनकी बेटी के साथ इनका विवाह हुआ था। किनका, रुद्रसेन द्वितीय का। रुद्रसेन एक पराक्रमी शासक थे ये भी, है ना, वाकाटक वंश के। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी से विवाह, प्रभावती से विवाह किए थे। ठीक है, यह शादी 380 ईस्वी के आसपास हुआ था, है ना। जो रुद्रसेन द्वितीय है ये शैव मत को मानते थे, शैव मत को मानने वाले थे, जबकि प्रभावती विष्णु मत को मानती थी। ठीक है, प्रभावती किसे मानती थी, विष्णु को, और रुद्रसेन जो है शैव मत को मानने वाले थे। विवाह के बाद रुद्रसेन भी, जब दोनों का विवाह हुआ तो रुद्रसेन भी वैष्णव धर्म को मानने लगा था। अपने अल्प शासन के बाद ही 390 ईस्वी में रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 390 ईस्वी की में इसकी मृत्यु हो जाती है, लगभग शादी के 10 साल बाद। तब इनके 2 बेटे थे, है ना, एक दिवाकर सेन था, एक दामोदर सेन था। ठीक है, इनके 2 बेटे का नाम होता है कि दिवाकर सेन, एक होता है दामोदर सेन। ठीक, तो
दामोदर सेन ही बाद में जाकर के प्रवर सेन द्वितीय कहलाया। यही प्रवर सेन द्वितीय के नाम से शासन करते हैं। ठीक। जी, इन्होंने ही प्रवर सेन द्वितीय ने ही अपनी राजधानी को प्रवर सेन द्वितीय अपनी राजधानी को प्रवरपुर ले गया था, है ना, जहां से इन्होंने शकों को पराजित किया था। ठीक है। अब इसके पास शासक होते हैं नरेंद्र सेन। नरेंद्र सेन 440 से 460 ईस्वी तक राज्य किए थे, है ना। कौशल तथा मेकल के अधिपति थे। ठीक। नलवंशी शासक भौदत्त ने इन्हें हराया था। ठीक। नलवंशी शासक भौदत्त ने हराया था। वो नंदीवर्धन जिनकी राजधानी है इसको नष्ट कर दिया था। ये रिद्धिपुर ताम्रपत्र में इसका उल्लेख है। इसने कौशल मेकल मालवा पर अधिकार किया था। तब किया था पृथ्वी सेन द्वितीय के बालाघाट से हमें क्या प्राप्त होता है कि इन्होंने कौशल मेकल और मालवा पर अधिकार किया था। ठीक। नलवंशी शासक भौदत्त ने इसको हराया था। किसको? नरेंद्र सेन को। और इनकी राजधानी नंदीवर्धन को इन्होंने नष्ट कर दिया था। फिर आता है दूसरा कौन? पृथ्वी सेन द्वितीय। पृथ्वी सेन द्वितीय इसका केसरी बेड़ा और पांड्य पाथर ताम्रपत्र पृथ्वी सेन द्वितीय का ही है। ठीक है। नलवंशी शासक भवदत्त के बेटे अर्थपति भट्टारक को पराजित किया। सबसे पहले भवदत्त ने इनको हराया था। फिर भवदत्त के बेटे होते अर्थपति भट्टारक, उसको पृथ्वी सेन द्वितीय ने पराजित किया था। वह पुष्करी जो होते हैं नलवंश की राजधानी थी, है ना, जो भोपालपट्टनम आधुनिक भोपालपट्टनम है, इसको बर्बाद कर दिया। इस युद्ध में अर्थपति की मृत्यु हो जाती है। अर्थपति के पश्चात नलवंश में शासक होते हैं स्कंद वर्मन और वकाटक में शासक हुए देवसेन। दोनों के मध्य युद्ध हुआ था जिसमें देवसेन पराजित हुआ था। ठीक। और स्कंद वर्मा ने पुनः पुष्करी को पुनः बसाया था और इनकी जो राजधानी है इन पे कब्जा कर लिया था वकाटक के। ठीक। हरिसेन वकाटों के वात्सगुल शाखा थे, उसके राजा थे। ठीक है। इनके ही अजंता भी लेख हैं जिसमें कि इस वंश की पूरी वंशावली है। कौशल मेकल कलिंग के कुछ भागों और वकाटों का अधिकार हुआ था हरिसेन के समय में। ठीक है। देखिए आक्रमण किनके बीच आक्रमण हुआ था, कहाँ कहाँ युद्ध हुआ था। ठीक। ये देखिए नरेंद्र सेन रिद्धिपुर अभिलेख में हमें क्या जानकारी मिलती है कि नरेंद्र सेन वकाटक के राजा थे, है ना। ये पराजित होते हैं भौदत्त से जो कि नलवंश के शासक थे। ठीक है। नलवंश के शासक भौदत्त से कौन पराजित हुआ था? नरेंद्र सेन। फिर होता है पृथ्वी सेन द्वितीय, वकाटक के थे, है ना। बालाघाट अभिलेख और ये है रिद्धिपुर अभिलेख से नरेंद्र सेन के पराजित होने का जानकारी मिलता है। बालाघाट लेख केसरी बेड़ा और पांडे पाथर, इसमें पृथ्वी सेन द्वितीय के बारे में बताया गया है जिनका युद्ध होता है किससे? अर्थपति भट्टारक से। नल वंश के शासक थे। अर्थपति भट्टारक पराजित होता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात युद्ध किसका होगा? स्कंद वर्मा। नल वंश के शासक होते हैं स्कंद वर्मा और देवसेन, ये शासक होते हैं वकाटक के। इन दोनों के बीच युद्ध होता है और युद्ध में देवसेन पराजित होता है। ठीक है। तो बेसिकली एग्जाम में जो छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सबको याद रखना जरूरी है ना, कि वकाटक की स्वर्ण मुद्राएं पानाव्रत गांव में मिली हैं। मोहला ग्राम में उनके सिक्के प्राप्त हुए हैं। अजंता अभिलेख में इनकी पूरी वंशावली मिलती है। जो बेसिक है, पॉइंट टू पॉइंट है, ये सबको याद करना है आपको। इससे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं कि इनकी उपाधि क्या थी, अपने आप को महाराज कहते थे, ये गुप्त महाराज धीराज कराते थे। इनके ताम्रपत्र राजिम और अड़भाड़ में मिले हैं। दुर्ग मोहला ग्राम में प्रवास निधि के ताम्रपत्र मिला है। ठीक है। ये सबको याद रखना है आपको।
तो ये थी छत्तीसगढ़ में वाकाटक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अभी छत्तीसगढ़ में बहुत सारे पोस्ट आ रहे हैं, जिसमें कि CGPSC और व्यापम के थ्रू बहुत सारे पोस्ट पे एग्ज़ाम लिया जा रहा है, जिसमें हॉस्टल वार्डन है ना, ITI है। इन सब में छत्तीसगढ़ से संबंधित GK क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम कंटिन्यू वीडियो को बनाएंगे हर टॉपिक पे, ठीक है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, उसके बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और वीडियो को शेयर करें, और अपने अच्छा लगे वीडियो तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, है ना। थैंक यू, धन्यवाद।